Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel with a new video. I hope you all are fine and doing great. आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो भी हमारे वन पेपर एग्जाम्स होते हैं लाइक FPSC PPSC के जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसमें अक्सर औकात ही पूछा जाता है कि फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका मेन हेड क्वार्टर कहाँ पे, ये कब इस्टेब्लिश हुई, इसके मेंबर स्टेट्स कौन से हैं, कितने हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 जो है उसमें एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपनी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस को देखा था। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने 1940s से लेके 1960s तक का जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें वन बाय वन डिस्कस किया था। 1960s के में जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन लास्ट वीडियो में एंड हुई थी दैट वाज OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, जो कि 1969 में इस्टेब्लिश हुई और इसका मेन हेड क्वार्टर जद्दा यानी सऊदी अरेबिया में है। आज की इस वीडियो का जो पार्ट 2 है उसमें हम डिस्कस करेंगे 1970 से अब तक की जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में। अपने ऑर्डर को कंटिन्यू रखते हुए ऑर्गेनाइजेशंस वाई ईयर, HQ हेडक्वार्टर, MS मेंबर स्टेट, यानी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, किस ईयर में स्टैब्लिश हुई, उसका मेन हेडक्वार्टर कहाँ पे है और उसकी टोटल मेंबर स्टेट्स कितनी है या कौन सी हैं। ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास GCC, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन मई 1971। इसका हेडक्वार्टर रियाद यानी सऊदी अरेबिया में है और इसकी जो टोटल मेंबर स्टेट हैं दीज आर 6। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की जो 6 मेंबर स्टेट हैं उसमें सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, ओमान वगैरह आ जाते हैं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को आपने मिडिल ईस्ट कंट्रीज से याद रखना है। सेकेंड वन इज ECO, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1985। इसका मेन हेडक्वार्टर तेहरान यानी ईरान में है। मेंबर स्टेट हैं 10। ECO एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि एशियन कंट्रीज के दरमियान थी और इसके जो मेन फाउंडर्स थे वो टर्की, ईरान और पाकिस्तान थे। सार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसपे अक्सर हमसे लॉन्ग क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में MCQs भी बहुत ज्यादा आते हैं। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन से आपने याद रखना है कि जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं वो इसमें आते हैं। 8 दिसंबर 1985 में इस्टेब्लिश हुई। इसका मेन हेडक्वार्टर खटमंडो नेपाल में है और इसकी टोटल मेंबर स्टेट्स 8 हैं। अब जो इसमें टोटल 8 मेंबर स्टेट्स आती हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसको हमने साउथ एशियन कंट्रीज से याद रखना है। इसमें MBBS स्पेन, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसको याद रखने के लिए कि इसमें कौन सी 8 मेंबर स्टेट्स आ रही हैं। मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, MBBS, पेन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल। राइट। सार्क कंट्रीज में अक्सर औकात हमसे पूछा जाता है कि सार्क में कौन कौन सी मेंबर स्टेट्स आती हैं, उसे आपने एब्रीविएशन से याद रखना है। MBBS स्पेन, मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल। सार्क मीन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। 1980s की सीरीज में हमने ECO, सार्क और FATF को अब हम देखते हैं। ECO इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, सार्क और FATF। सार्क एंड FATF दीज आर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस विच आर established in 1980s सीरीज। 1985 में हमारे पास सार्क इस्टेब्लिश हुई। 1989 में हमारे पास FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इस्टेब्लिश हुई 1989 में। इसका मेन हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसकी टोटल मेंबर स्टेट 39 है जिसमें 37 जो है वो मेंबर कंट्रीज हैं, 2 जो है वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इसमें इंक्लूडेड हैं। FATF वर्क्स ऑन थ्रेट्स लाइक मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। 90s की सीरीज में अगर हम देखें तो हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं जिसमें यूरोपियन यूनियन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, WTO और COP इंक्लूड है। यूरोपियन यूनियन was established in November 1993। इसका मेन हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। TI, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो कि करप्शन रिपोर्ट्स जो है वो हमारे यहाँ से पब्लिश होती हैं, मई 1993 में इस्टेब्लिश हुई। इसका मेन हेडक्वार्टर बर्लिन, जर्मनी में है।
WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया की जो एक ट्रेड तिजारती ऑर्गेनाइजेशन है वो इस्टेब्लिश हुई थी जनवरी 1995 में। इसका मेन हेडक्वार्टर जिनीवा में है, स्विट्जरलैंड में, और इसकी टोटल मेंबर स्टेट्स हैं 164। COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो कि हर साल क्लाइमेट चेंज पर या फिर जो रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिश होती हैं क्लाइमेट चेंज पर, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वर्क कर रही है, विच दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1995, और इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो बर्लिन जर्मनी में है। SCO अगेन एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई चाइना का एक शहर है, जून 2001 में इस्टेब्लिश हुई। इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना में है, और इसकी टोटल जो मेंबर स्टेट हैं वो 9 कंट्रीज हैं जो कि एशियन कंट्रीज हैं। SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि 2001 में इस्टेब्लिश हुई, बीजिंग में इसका मेन हेडक्वार्टर है। टोटल 9 मेंबर स्टेट हैं। इसमें जो बेसिकली 9 मेंबर स्टेट्स हैं उसमें कार्स कंट्रीज लाइक सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिजिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना, रशिया, और इसके बाद हमारे पास जो पाकिस्तान और इंडिया है उसे 2017 में इन SCO में शामिल किया गया था, पाकिस्तान और इंडिया को। नेक्स्ट इज ब्रिक्स, BRICS, ये भी जो है हमारे पास कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमीज जो है बड़ी स्ट्रांग हैं। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। 2006 में एस्टैब्लिश हुई, शंघाई में इसका मेन हेडक्वार्टर है। टोटल मेंबर स्टेट्स इसकी 5 हैं, ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का जो लास्ट ईयर समिट था 2022 का, उसे चाइना ने होस्ट किया था, और इस साल का जो समिट है वो 22 से 24 अगस्त के दरमियान साउथ अफ्रीका ने इसको होस्ट किया है। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कॉमनली नोन एज क्वाड वाज फर्स्टली इस्टेब्लिश इन 2007, जो कि 2008 में जो है वो एंड कर दिया गया था। और इसमें जो हमारे पास 4 कंट्रीज हैं वो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड USA है। इसे 2017 में जो है वो निगोशिएशंस के बाद, नवंबर 2017 में कुछ निगोशिएशंस के बाद इसे अगेन जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। ऑकस, ऑस्ट्रेलिया, UK, US, 3 मेंबर स्टेट्स। ऑकस से ही आपने इसको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया, UK एंड US, जो कि एक सिक्योरिटी पैक्ट था इन 3 कंट्रीज के दरमियान, जिसे 2021 में इस्टेब्लिश किया गया था, और इसकी जो मेंबर स्टेट हैं दीज आर 3। FIFA एंड ACC, जो कि फुटबॉल और क्रिकेट काउंसिल्स हैं। FIFA फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल, द फुटबॉल एसोसिएशन एस्टैब्लिश्ड इन 1904। इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है। ACC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1983, और इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो कोलंबो, श्रीलंका में है। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1909। इसे आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बनी, देन एशियन क्रिकेट काउंसिल, मतलब कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तो वो एक काउंसिल थी ना, जो एक बड़ी काउंसिल थी जिसमें तमाम मेंबर कंट्रीज जो थे वो ज्यादा थे, लाइक 104 मेंबर स्टेट्स इसमें इंक्लूड थे, जिसका मेन हेडक्वार्टर UAE में है। और ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल, जिसमें जस्ट एशियन कंट्रीज इंक्लूड हैं, विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1983, और उसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो कोलंबो, श्रीलंका में है। यहीं पर हम अपनी वीडियो का करते हैं एंड, और इन दोनों पार्ट्स 1 और 2 में हमने मैक्सिमम जो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को देखा है वो 50+ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि 1940s से लेकर 2021 तक की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमने इसमें देखी हैं। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।